आप सभी को सादर प्रणाम। जिंदगी में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके तथा आपके साथ हमेशा होती हैं। परिवार उनमें से ही एक खूबसूरत उपहार है। आज यानी कि 15 मई को संपूर्ण विश्व अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मना रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुनियादी परिवार प्रणाली के महत्व को महसूस करते हुए 1993 में 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस के रूप में घोषित किया था तथा सर्वप्रथम इसे 1994 15 मई को मनाया गया था। और इस दिन का महत्व हमारे आंखों के सामने है। इंसान की हर कामयाबी नाकामयाबी, सुख में दुख में कौन साथ होता है? हमारे इन सारे पलों का गवाह परिवार ही होता है। अब आप सोचिए कि जब आप पैदा हुए होंगे तो सबसे ज़्यादा खुशी किन लोगों को हुई होगी? जब आप दुखी होते हैं तो कौन है वो लोग जो आपसे भी ज़्यादा परेशान होते हैं? निसंदेह वो परिवार ही है। अब सवाल ये उठता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में परिवार दिवस का क्या काम है? वो भी भारत जैसे मूल्य प्रधान देश में, जहाँ पे सामाजिक संरचना में परिवार प्रणाली हमेशा अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही है, एक अभिन्न अंग रहा है भारतीय संस्कृति का। फिर इस दिवस के लिए अलग से किसी आयोजन को करने या चर्चा को करने की आवश्यकता क्यों है? तो इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए है ताकि हम इसके मूल को समझ सकें। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं को देखते हैं और अगर हम ध्यान देंगे तो हम पाएंगे कि हम इन्हें बहुत आसानी से पारिवारिक स्तर पे ही ख़त्म कर सकते हैं। तो ये समस्याएं व्यक्तिगत समस्या के रूप में ही जन्म लेगी और ख़त्म भी हो जाएगी। लेकिन अगर इन पर नियंत्रण सही प्रकार से नहीं हुआ तो यही पारिवारिक समस्याएं आगे चल के सामाजिक समस्याएं बन जाती हैं। आप जरा गौर करिए कि वो कौन से लोग हैं जो आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। वो जो वेश्यावृत्ति में पाई जाती हैं लड़कियां, महिलाएं, वो किन परिवारों से आती हैं? किन परिवारों में मानसिक रोगी ज़्यादा होते हैं? किन परिवारों के बच्चे ज़्यादा बिगड़ैल होते हैं? तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सबके केंद्र में परिवार ही होता है। तो अगर हम इन चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करें तो शायद ये एक सामाजिक समस्या के रूप में जन्म ही नहीं लेंगी और इन्हें हम पारिवारिक स्तर पे ही आसानी से सुलझा सकते हैं। तो इस वजह से इस दिन का, इस आयोजन का महत्व है। हमें ध्यान ज़्यादा किस बात पे केंद्रित करना है कि जो भावी पीढ़ी है वो किस तरीके से परिवार को देख रही है, वो एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपना दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार से कर रही हैं, वो किस प्रकार से बुजुर्गों से पेश आना है, किस प्रकार से बच्चों से बर्ताव करना है, क्या वो इन जिम्मेदारी को समझ रहे हैं? हमारी जितनी भी छात्राएं हैं वो आज किसी की बेटी, किसी की बहन है, भविष्य में चल के किसी की बहू, पत्नी और तमाम ऐसे रिश्तों की साक्षी बनेंगी जिनसे परिवार तथा समाज बनता है। तो जब परिवार और समाज हमसे और आपसे बनता है तो इसको संभालने की और सहेजने की जिम्मेदारी भी हमारी और आपकी ही है। तो आइए एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए समाज को अपना बेस्ट दे सके हम, और शायद इससे ज़्यादा हम कोई कुछ योगदान दे भी नहीं सकते। यही शायद सबसे बड़ा योगदान होगा कि हम अपने हर दायित्वों का निर्वहन अच्छी प्रकार से करें। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाथ छूटे भी तो रिश्ते कभी छोड़ा नहीं करते, वक्त की शाख से कभी लम्हों को तोड़ा नहीं करते। बड़ी आसानी से ये लफ्ज़ों के अर्थ बदल जाते हैं। वक्त के साथ रिश्तों के शख्स बदल जाते हैं। वक्त गुजर कर वर्तमान से भूत में बदल जाता है। कली से फूल भी पतझड़ में बदल जाता है। पर रिश्ते जो दे दिए रब ने, बदल वो हर बार जिंदगी का फलसफा यूं जाते हैं। कौन कहता है रिश्ते टूटने पे गांठ एक तो पड़ जाती है, शिद्दत से गर हो चाहत तो जिंदगी मुकम्मल हो ही जाती है, मुकम्मल हो ही जाती है, मुकम्मल हो ही जाती है। परिवार एक ऐसा शब्द है जिसमें मानो पूरी दुनिया ही बसी हो। हर सुख दुख को मिलकर परिवार ही बांटता है। परिवार एक पेड़ की तरह है जिसके सभी सदस्य टहनियाँ और डालियाँ होती हैं।
होता है जिससे व्यक्ति का प्रतिबिंब लक्षित मिलते हैं संस्कार। सर्वप्रथम वह शिक्षा हमें देता है परिवार। परिवार शब्द को किसी परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता। यदि हम सामान्य भाषा में भी कहें तो किसी व्यक्ति को जानने व समझने के लिए उसकी पारिवारिक परिस्थिति को जानना जरूरी होता है। जब मनुष्य किसी समस्या में होता है, समस्या किसी भी प्रकार की हो, आर्थिक हो या मानसिक, उससे बाहर निकलने के लिए परिवार अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। परिवार ही हमारे जीवन का मूल आधार होता है। उसके लिए व्यक्ति विकास के मार्ग पर उच्च शिखर पर पहुंचने का प्रयास करता है, क्योंकि मनुष्य के मन में हमेशा यही रहता है कि वह अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करे और अपने परिवार को किस प्रकार बेहतर जीवन दे, क्योंकि उसी परिवार में उसकी दुनिया समाई हुई होती है। एक अच्छे परिवार की अपनी समाज में भी प्रतिष्ठा होती है और उस प्रतिष्ठा को बनाने और संवारने में वह अपना पूरा जीवन लगा देता है। नमस्कार, आप सभी को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा विभाग की ओर से आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हम एक छोटी सी वीडियो क्लिप से इस परिवार दिवस को मना रहे हैं। सभी टीचर्स, सभी स्टूडेंट्स से उनके अंदर के भाव जो परिवार के लिए हैं उन्हें व्यक्त कर रहे हैं। तो मैं भी अपने कुछ विचार साझा करना चाहूँगी कि जिस मुकाम पे आज तक मैं पहुँची हूँ वो मैं अपने परिवार की वजह से पहुँची हूँ। उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है कि आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सेकंड धन्यवाद मैं अपने महाविद्यालय परिवार का करती हूँ, जो मुझे इतना प्यार और इतना सम्मान देते हैं, और आशा करती हूँ आप लोग मुझे हमेशा आगे भी ऐसे सम्मान देते रहेंगे। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम छाया है और मैं कक्षा द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आप सभी को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जैसा कि हमारे सबके पास अपना सबका परिवार है और सब अपने परिवार को बहुत प्यार भी करते हैं, तो जितना परिवार में माँ बाप का होना ज़रूरी है, उतना ही हमारे जीवन में, हमारी फैमिली में अन्य सदस्यों का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई हमें पढ़ना सिखाता है, जैसे माँ हमारी पहली गुरु होती है, ऐसा कहा गया है, तो ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में सबकी अलग भूमिका है। कोई हमें पढ़ना सिखा रहा है तो कोई लड़ना सिखाता है, और कोई हमारे लिए लड़ता है, कोई खाना बनाना सिखाता है, दादी कहानियाँ सुनाती हैं, जब नानी के घर जाते हैं तो नानी प्यार से सहलाती हैं। तो सबकी अपनी अपनी अलग भूमिका परिवार में, और परिवार में हर एक सदस्य का होना बहुत ज़रूरी है। और परिवार के साथ तो हमारी बचपन से यादें होती हैं। जब हम पैदा होते हैं तो आपने कभी सुना होगा कि आपका परिवार, जब आप बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं परिवार के, तो बोला जाता है कि जब ये पैदा हुई थी तो हमने ऐसे किया था, वैसे किया था। जब हम फैमिली के बीच में ये सब बातें सुनते हैं ना, तो मतलब बहुत हंसी आती है और बहुत अच्छा लगता है। ये मोमेंट आप कहीं और फील नहीं कर सकते। तो मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है, उनकी जो तारीफ़ है मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो बस मैं अपनी फैमिली को कैसे धन्यवाद बोलूँ, उनका जो सपने हैं बस उनको पूरा करना चाहूँगी, और बस बहुत सारा थैंक यू मेरी फैमिली को। नमस्कार, मैं परमजीत कौर और मैं BA तृतीय वर्ष की छात्रा हूँ, और आज मुझे अपने परिवार के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। तो इस समय को और अपने आप को मैं बहुत सौभाग्यवती समझकर आप सभी को बताना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। मेरे पापा, मम्मी, 2 भाई और हम 2 बहनें। कुल मिलाकर मेरे परिवार में हम 6 सदस्य हैं, जो कि एक परिवार को पूरा करते हैं। बचपन से लेके आज तक
जितनी भी मेरे जीवन में कामयाबियाँ मैंने हासिल की हैं, उन सभी के पीछे मेरे परिवार के सभी सदस्यों का साथ रहा है, जिस कारण आज मैं अपनी एक पहचान बना सकी हूँ। माँ बाप के बिना जीवन संभव नहीं है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं, बाप से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इसलिए परिवार के बिना जीवन नहीं। सभी से आशा करती हूँ कि आप सभी भी अपने परिवार को खुश रखेंगे और हमेशा परिवार के लिए खड़े रहेंगे, जुटे रहेंगे। धन्यवाद। मेरी तरफ से आप सभी को परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम राखी शर्मा है और मैं BA 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मैं आज जिस भी मुकाम पर हूँ मेरी फैमिली की वजह से हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है और मैं ऐसे ही आगे अपना करियर बढ़ाती रहूँगी, बनाती रहूँगी। तो थैंक्स टू माय फैमिली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मेरी टीचर्स को मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ। मेरी प्रिंसिपल मैम, थैंक्स टू माय प्रिंसिपल मैम एंड टीचर्स, थैंक यू माय फैमिली। मेरी तरफ से आप सभी को परिवार दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम नैन्सी त्यागी है और मैं MA 2nd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं परिवार दिवस से संबंधित कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। परिवार में कायदा नहीं परंतु व्यवस्था होती है। परिवार में सूचना नहीं परंतु समझ होती है। परिवार में कानून नहीं परंतु अनुशासन होता है। परिवार में भय नहीं परंतु भरोसा होता है। से आप सभी को परिवार दिवस की शुभकामनाएं। मैं MA 2nd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मेरा नाम स्नेहा है। मैं परिवार दिवस से संबंधित कुछ पंक्तियाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी दुनिया नहीं है कोई, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं है कोई, बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं है। इसलिए परिवार से बड़ा कोई जीवन नहीं होता। मेरी तरफ से आप सभी को परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम आयुषी है। मैं MA 2nd सेमेस्टर की छात्रा हूँ। मैं आप सभी को परिवार के ऊपर कुछ बातें बताना चाहती हूँ। कई रिश्तों से मिलकर बनता है परिवार। अच्छे जीवन का आधार है परिवार। परिवार में समाई सबकी परवाह व प्यार। सुख दुख में सबके काम आता है परिवार। हर रिश्ते का अलग अलग महत्व है परिवार में। परिवार के बिना सूना लगता है संसार। माँ की ममता, पिता की परवाह है परिवार। भाई बहन कभी झगड़ते कभी हंसते हैं साथ में। दादा हो, दादी हो या नाना नानी करते हैं कितना दुलार। गलती पर पापा डांटते तो बुआ लेती पुचकार। मासी होती माँ जैसी, कितना स्नेह लुटाती है। मामा आशीर्वाद संग लाते कितने उपहार। परिवार में समाहित सबके परवाह और प्यार। कई रिश्तों से मिलकर बनता है परिवार। थैंक यू।